Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. I hope you all are good. So today's topic is uncountable nouns. Stay tuned, पूरी वीडियो देखिएगा. ऐसा ना समझिएगा ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हम इसमें हमेशा ऐसी ब्लेंडर मार जाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता लग रहा होता यार हमने तो बिल्कुल ठीक लिखा था, हमारी इंग्लिश तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बहुत तंग करते हैं. आई होप इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत डिटेल में पढ़ें, बहुत माइन्यूट डिटेल्स को पढ़ें, लेकिन हमारा फोकस उन चीज़ों के ऊपर होगा जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं. मेजर हमारी मिस्टेक्स होती हैं, मेजरली हम यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर सकें और उसका यूज़ जो है बिल्कुल ठीक तरीके से और अच्छे तरीके से कर पाए. सबसे पहले अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखें, हम तो कहते थे यार अनकाउंटेबल है जो काउंट नहीं हो सकता, सिंपल हम बस यही समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. आगे इसको देखें. अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो कि किसी सेपरेट ऑब्जेक्ट का नेम होते हैं, पीपल के नेम्स होते हैं, या फिर आइडियाज होते हैं, वो आइडियाज जिसको सिर्फ हम काउंट कर सकते हैं. ये फर्दर थोड़ा सा वैसे ये टेक्निकल सा पॉइंट है. अगर आप इसको एक बार साइड पे रख दें और बाकी टॉपिक को है अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करें. अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए वो वाले जैसे मटेरियल के नेम्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज होगी, जैसे वाटर, मीट, चीज़, राइस. हम इनको नहीं जो है लाइक केजी में जो हम कर रहे होते हैं या लीटर में कर रहे होते हैं, हम उसको वे कर पाते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. हेयर जो है हमारे कितने ज़्यादा है, ठीक है, हमारे चावल के दाने वो कितने ज़्यादा हो रहे थे, हम उसको कैसे काउंट कर सकते हैं, हम उसको वे करते हैं, ठीक, इसी वजह से हम कहते हैं. तो जी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ होती है, वो क्वालिटीज़ जैसा जो हम अपने फाइव सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर पा रहे होते. हम सोच रहे हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे इमोशंस एंगर वगैरह हम उसको एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कि भाई इसका एक रंग आ रहा है तो दूसरा रंग जा रहा है, हम कह तो देते हैं, लेकिन इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि हम उसको काउंट कर ले. हमारी इंटेलिजेंस जो है, हम कह देते हैं भाई आईक्यू लेवल उसका ये है, फलाना फलाना फलाना. तो ये सब एक बना ली हुई हैं हमने काउंट करने के लिए. कोशिश करते हैं काउंट करना, लेकिन कर तो नहीं ना सकते. एट द एंड वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है. सो लेट्स बिगिन. सबसे इजीएस्ट और कॉमन हमारी मिस्टेक, हम ए एंड एन, हमारी जो आर्टिकल्स हैं वो हम अनकाउंटेबल से पहले भी लगा देते हैं. हम कहते हैं जी नाउन से पहले तो आते हैं ए एन, लेकिन ऐसा नहीं होता. हम कभी भी अनकाउंटेबल से पहले ए एंड एन नहीं लगाते हैं. जो ए एन हो गया या हमारे नंबर हो गए 2 3 4, तो ये हमेशा किसके पहले लगते हैं, काउंटेबल के पहले लगते हैं. और प्लूरल फॉर्म भी जो होती है वो काउंटेबल नाउन की होती है, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन की नहीं होती. जैसे कैट की कैट्स, बुक की बुक्स. फर्नीचर कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता, क्योंकि फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है. बेड का बेड्स तो होता है, सोफा का सोफा तो होता है, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन है. फर्नीचर हमारे पास जो है वो अनकाउंटेबल है. इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं होता. अभी हम देखते हैं कि हम उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं ना, तो इनकी प्लूरल फॉर्म अपनी नहीं होती है. इसी वजह से हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले ना ए एन वन इन सब का यूसेज नहीं करते हैं. अगर हम देखें ना, तो ये वाली टर्म्स जो हैं ऊपर जो हमने लिखी है, अनकाउंटेबल से पहले ए एन नहीं आता, सम नहीं, सम को हम सम लगाते हैं. कौन कौन से हम वर्ड्स लगा सकते हैं ना, सम लगा सकते हैं, सम, मोर लगा सकते हैं, मच, मोर, लिटिल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, plenty of, a good deal of, all, enough, no, the, this, that, my, our, any, all, a piece of, a bit of, slice of, cup of, etc etc. लेकिन नीचे वाली जो टर्म वर्ड्स हैं वो कभी भी हम उन एडजेक्टिव्स को अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं करते हैं. इसमें एक्सेप्शन है दा की, वो बाय मिस्टेक वहां पे भी लिखा गया, क्योंकि वो काउंटेबल से पहले भी लगते हैं, अनकाउंटेबल से पहले भी लगते हैं. So a, an, many, a few or few, two, several, both, every, the, another, these, those, either, each. तो ये वाली टर्म जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कभी नहीं लगा सकते. जैसा कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, वुड यू लाइक एन अदर ब्रेड. हम एन अदर ब्रेड नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल है, और एन अदर जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगती, सिर्फ काउंटेबल से पहले लगती. तो इसकी जगह हम यूज करेंगे वुड यू लाइक सम मोर ब्रेड. सो सम मोर जो था वो हमने इसमें यूज किया.
शी नीड्स एन इंफॉर्मेशन, रॉन्ग हो जाएगा, एन लगा दिया हमने, इसकी जगह आएगा शी नीड्स सम इंफॉर्मेशन। वे कैन वी पुट ऑल द फर्नीचर्स, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने देखा है कि फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल होता है, तो वेयर कैन वी पुट ऑल द फर्नीचर, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने उसको प्लूरल करना है, ठीक है, असलम टोल्ड सम जोक्स, ठीक है, अब यहाँ पे हमने सम का यूज़ किया है, ठीक है, डू यू नो एनी जोक्स, एनी का यूज़ कर दिया हमने, असलम यूजली टेल जोक्स, ठीक है, तो हमने इस लिख लिया। और फिर ये इसी तरह फन जो है, फन को हम काउंट तो नहीं ना कर सकते, तो इसके पहले हम लिख देंगे वी हैड सम फन, दैट वोंट बी एनी फन, वी ऑलवेज हैव फन। तो इस तरह से हम अनकाउंटेबल जो नाउन है उनको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा कि इंफॉर्मेशन है, उससे पहले हमने लगा देती है टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, थ्री पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरह। और मैनी और आ फ्यू जो होते हैं ना, वो प्लूरल नाउन से पहले यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले हम लगाते हैं मच या लिटिल। अब हमने लिख दिया आई डू नॉट ड्रिंक मच वाइन, क्योंकि वाइन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्यों, क्योंकि इसको हम वे करते हैं, लीटर्स में हो गया इस तरह, तो हम इसको काउंट तो नहीं ना कर सकते, मच आएगा, इसकी जगह हम लिख देते आई डू नॉट ड्रिंक मैनी वाइन, सो इट विल बी कम्प्लीटली अ रॉन्ग सेंटेंस, तो ये रॉन्ग हो जाना था। इसी तरह हमारे पास आ जाता देयर वाज ओनली अ लिटिल ब्रेड लेफ्ट, तो हमने यहाँ पे अ लिटिल जो लगाया है या लिटिल जो लगाया है ये तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते थे देयर वाज ओनली अ फ्यू ब्रेड लेफ्ट, ठीक है, हम कहते हैं ना फ्यू फ्यू ब्रेड लेफ्ट, तो ये रॉन्ग हो जाना था। इसी तरह जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके साथ जो वर्ब लगता है वो हमेशा लगता है सिंगुलर, ठीक है, हमने क्योंकि पहले देख रहे हैं कि उनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते, तो फिर उसके साथ सिंगुलर ही लगेगा, लाइक द ट्रैफिक सीम्स टू गेट वर्स एवरी डे, ठीक है, सीम्स आया क्योंकि ये है सिंगुलर वर्ब, उससे पहले क्या था, ट्रैफिक आ गया। न्यू इक्विपमेंट इज अर्जेंटली नीडेड, ठीक है, हमने ये नहीं लिखा कि न्यू इक्विपमेंट आर अर्जेंटली नीडेड। इसी तरह जो डिजीजेज होगी है ना, यूजुअली जो डिजीजेज होती है ना वो अनकाउंटेबल होती है, लाइक मिजल्स हो गया, बहुत कॉमन है। अब मिजल्स जो है हम कह देते हैं एंड पे ऐसे भाई इसके आगे तो प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और मिजल वैसे भी उस बीमारी है, उसका नाम ही मिजल्स है, तो मिजल्स इज डेंजरस डिजीज फॉर चिल्ड्रन, इज आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टूथ एक, एयर एक, स्टमक एक, बैक एक और बाकी जो भी सारी डिजीजेज होती है ना, इसको हम कह देते हैं अनकाउंटेबल है, लेकिन हमारे पास कुछ जो बहुत मामूली सी बीमारी होती है ना, माइनर एलिमेंट्स होती है, लाइक अ कोल्ड, हमने अ कोल्ड क्यों कह देते हैं, कोल्ड क्योंकि ये काउंटेबल नाउन आ जाते हैं, अ कोल्ड, अ सोर थ्रोट, अ हेडेक, तो ये वाली जो माइनर एलिमेंट्स है ये हमारे पास काउंटेबल आ गई है। इसी तरह हम देखते हैं कि हम कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स को ना हम काउंटेबल बना लेते हैं, कैसे, हम पार्टिटिव एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, ठीक है, और उन पार्टिटिव एक्सप्रेशंस को यूज करके हम उसको काउंटेबल बना लेते हैं, जिस तरह इसमें आ जाते हैं यूनिट नेम्स आगे, नाउन्स ऑफ मेजर्स आ जाते हैं, नाउन्स डिनोटिंग कंटेनर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिस तरह के हमारे पास आ जाएगी कंटेनर, मतलब पानी हमने उसको किस में डाला, बॉटल में ना, तो हम कहेंगे बॉटल ऑफ वाटर, अब बॉटल ऑफ वाटर जो आ गया वो काउंटेबल हो गया, इसलिए हमने आ भी लगा दिया, उसके पहले वाटर के पहले अनकाउंटेबल नाउन के पहले अलूफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, या फिर सम लूव्स ऑफ ब्रेड, तो ये सारी जो थी पार्टिटिव एक्सप्रेशन आ जाते हैं, और मेजर्स आ जाते हैं, जैसे 2 kg राइस, ठीक है, सो दीज वर द एग्जाम्पल्स। इसी तरह जो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, तो हम ये एडवाइस वर्ड हो गया, न्यूज़ हो गया, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले हम लिखते हैं इसके एग्जाम्पल ए एंड एन का यूज़ नहीं करेंगे, और हम कहेंगे कैन आई गिव यू सम एडवाइस, हम ये नहीं कहेंगे कैन आई गिव यू एन एडवाइस, ओके, सो दीज आर सम टेक्निकल लूप होल जो कि रह जाती हैं, और हम मिस्टेक कर जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और फिर हम कहते हैं भाई बहुत मुश्किल है ग्रामर, हमसे तो हो नहीं पा रही है, लेकिन बहुत अगर स्लो एंड स्टडी मीन्स दैट इज स्लोली इन वर्ड्स को याद करें, रिकॉल करें, रिवाइज करें, तो
इंशाल्लाह आपको कभी फिर भूलेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, इसके बाद हम देखते हैं जी कि हम इनको कैसे यूज़ कर लेते हैं काउंटेबल फॉर्म में। जैसा कि अब्यूज़ हो गया ना, अब्यूज़ वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन हम इसको कह देते हैं अ स्ट्रीम ऑफ अब्यूज़, टॉरेंट ऑफ अब्यूज़, वॉली ऑफ अब्यूज़। इक्विपमेंट हो गया, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। चॉकलेट जो है, देखिए हम चॉकलेट कह देते हैं कैन यू गिव मी चॉकलेट, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कैन यू गिव मी अ चॉकलेट, हम कहेंगे कैन यू गिव मी अ बार ऑफ चॉकलेट। ओह माय माउथ गेट वाटरी। अ बार ऑफ चॉकलेट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चीज़ हो गया, ठीक है, हमें चीज़ कितनी पसंद है, वी लव चीज़, तो हम क्या देते हैं कैन यू ऐड सम मोर चीज़, ठीक है, हम मोर कहेंगे इसके अंदर। हम कहेंगे कैन यू गिव मी अ लंप ऑफ चीज़, अ स्लाइस ऑफ चीज़, अ पीस ऑफ चीज़। उसके अलावा होमवर्क जो आ गया, आई हैव डन माई होमवर्क आ जाता है, या फिर हम कह देते हैं आई हैव डन अ पीस ऑफ होमवर्क, हम ये नहीं कहेंगे आई हैव डन अ होमवर्क, ठीक है। इंक हो गया, अ ड्रॉप ऑफ इंक फेल ऑन माई shirt, or a bottle of I purchase a bottle of ink. So this is how we convert uncountable nouns into accountable phrases. Okay, जब हमने इन टर्म्स को यूज़ कर लिया। ये लग रहा है कि बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये बहुत इजी है। मैंने इस वजह से इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, मुझे मिली थी एक बुक में से, तो मैंने कहा कि ये बहुत बेसिक वर्ड्स हैं इसमें, और हमें याद करने के लिए आपको इजी रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर और टॉपिक। या आप मेरी तरफ से एक कोशिश है कि हम अच्छे से सीख पाएँ ग्रामर को, मिल के सीखें। आई होप you like the video. If you like the video, like, comment and share it. Subscribe the channel. Click on the bell icon, क्योंकि हम शॉर्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं, हमारी स्मॉल शॉर्ट्स होती हैं, और उसमें हमने क्या करना होता है, हम इंग्लिश ग्रामर रूल्स को